हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की की है। है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि एक और नया दिन मेरे परमेश्वर प्रभु जी आपने हम सबके जीवन में प्रभु दिया है। मेरे परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता, आपके नाम को हम महिमा देते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम ही मेरे पिता महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निरंतर निरंतर हमारे होठों से प्रभु जी आपकी आराधना होती रहे। हालेलुया। प्रभु आज की इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसा ही प्रभु एक सुंदर आराधना मेरे परमेश्वर हम आपको देने वाले हो मेरे पिता। प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं मेरे परमेश्वर उन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए मेरे पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर हम आनंद के साथ अपने प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। यस फादर, आप ही हमारे राजाओं के राजा हैं, हमारे प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हैं, हमारे जिंदा हमारे धन्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन।
यस फादर, हमारे यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत करने वाला प्रभु है और वो आज भी अद्भुत करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि वो युगानुयुग जीता परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्योंकि उसी की ओर से उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसी की ओर से उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन हमें क्या ही गंभीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्या ही गंभीर है। हाँ क्या ही गंभीर है। हालेलुया। यस फादर। हालेलुया। उसकी महिमा युगानुयुग। हालेलुया। जब तक इस पृथ्वी पर हम बने हुए हैं हमारे होठों से होती रहे मेरे परमेश्वर। और प्रभु यहाँ से जाने के बाद मेरे पिता हमेशा प्रभु हमें इसकी आराधना ही करना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का। हालेलुया। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। यस लॉर्ड। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान
गंभीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। यस फादर, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी आराधना हमारे जीवन से हमेशा होती रहे मेरे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया
वचन में लिखा है जो आनंदित हैं वो प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। और हम सब यहाँ पर आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हाँ, देखे सुकून में जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। हाँ, देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। आमीन। यस फादर, आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि प्रभु आप अपने बच्चों के मेरे पिता हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले ईश्वर है मेरे पिता। हालेलुया प्रभु, और आप हमेशा हमारे साथ रहते हो मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके विश्राम में हम हैं मेरे पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी खुशियों का प्रभु आप वजह हैं मेरे पिता। आप हमारे आनंद का विषय हैं। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है हालेलुया कि यहोवा हमारे आनंद का विषय है। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले यहोवा मेरे आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। मेरी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मैं प्रभु के आनंद में बना रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि ये मेरा हक है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने भी कहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि आप चिंता करके कुछ भी नहीं संभाल सकते। हालेलुया। कुछ अपना भला नहीं कर सकते हो, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए और इस आशीषित आराधना के लिए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि एक बार फिर से प्रभु ये आपने मौका दिया कि कलीसिया मिलकर आपकी आराधना कर रही है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए, आपका नाम हमारे जीवन में सबसे ऊंचा रहे मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। थैंक यू फॉर गुडनेस फादर। प्रभु आगे के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं और जैसा प्रभु आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर, वैसा ही मेरे पिता उनके थ्रू मेरे पिता हम वचन को सुने मेरे पिता और हम आशीषित होने पाए मेरे पिता। इस पूरी सभा को, इस पूरी सर्विस को, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सब को भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। आपकी नाम को महिमा मिले मेरे पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं,
मैं विशेषकर पासवान को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। मेरा 8 संडे टाइट रहता है परमेश्वर की सेवकाई में, तो इस बार 5th संडे आने की वजह से मैं थोड़ा फ्री हो गया। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं 5th संडे कलीसिया में जाके, मैं अपने आप को, आप लोग की नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अपने आप में बता रहा हूँ, प्रभु जी 5th संडे कलीसिया में जाके मैं डम्मी पीस नहीं बनना चाहता, क्योंकि आप मुझे 8 सप्ताह लेके इस्तेमाल करते हैं, तो 5th संडे को भी मुझे लेके इस्तेमाल कीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे लिए द्वार खोलिए, मैं कहाँ जाऊँ। तो परमेश्वर ने हमारे पास्टर का नाम दिया कि आप उन्हें कांटेक्ट करो। जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, थोड़ा सा भी उन्होंने नहीं या सोचा, ऐसा नहीं किया, तुरंत हाँ ब्रदर करके उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हालेलुया। जब परमेश्वर की योजना आती है, इस दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हालेलुया। और आप क्या समझते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं? आप अपनी मर्जी से बैठे हैं? किसकी मर्जी है? उसकी मर्जी क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत प्रेम करता है प्रिय भाई बहनों। अगर आप देखें, बहुत सारे लोग रात को सुबह उठ के हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे करके चैन की नींद सोए, लेकिन आज का सुबह नहीं देख पाए। हालेलुया। अगर आपने और मैंने आज का नया दिन देखा है तो महान करुणा है उसकी। हालेलुया। हमारे अंदर तिनका पर भी मैं करके कहने के लिए कुछ भी नहीं प्रिय भाई बहनों, केवल और केवल उसकी दया है। हालेलुया। और एक महिमा की बात बताता हूं आपको, मत्ती 18 उसका 20 बताती है, मेरे नाम से, बोलिए ना, ये वचन सबको मालूम होना चाहिए। नो, 20वां वचन, 2 या 3 जन मेरे नाम से जहां कहीं भी इकट्ठे हो जाएं, मैं उनके कहां? कहां? और जोर से बोलिए, कहां? अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या जीविता महान पवित्र यीशु हमारे बीच में है? है? क्योंकि यह एक ऐसा वचन है, यीशु ने कहा तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे नाम से, किसके नाम से? किसके नाम से? केवल यीशु के नाम से जब हम इकट्ठा हो जाते हैं, 2 या 3 भी, लेकिन यहां कितने बैठे हैं? बहुत सारे हैं। हालेलुया। तो पवित्र यीशु आपके और मेरे बिना बुलाए हमारे बीच में आ चुका है। क्यों ना उस जीवित पवित्र यीशु को ताली बजा के उसकी महिमा करें प्रिय भाई बहनों। वचन में जाने से पहले 1 मिनट के लिए हम सब खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे बीच में आया है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे बीच में मालूम है क्यों उतर करके आया है? आपको और मुझको आशीष देने के लिए, आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, हमारे रोगों को दूर करने के लिए, अशुद्ध आत्मा के बंधनों को तोड़ने के लिए। आज करेगा प्रिय भाई बहनों, रोज करता है, आज भी करेगा, आज विशेष रूप से आपको छुएगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके तैयारी के साथ मांग करके आया हूं। प्रभु जी अगर आप मुझे ले जाते हैं, आज आपकी महिमा होनी चाहिए मेरे द्वारा। प्रभु जी बहुत सारे लोग जो टूटे हुए आए होंगे, वो सबके मन जो जुड़ जाए यीशु के नाम से। और प्रिय भाई बहनों, और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जीवित पवित्र यीशु जब उसके नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं, ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहन, शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। वचन बताती है वो हमारी माँ है, वचन बताती है हमारा यीशु हमारा पिता है, वचन बताता है वो हमारा एक अच्छा चरवा है, वचन बताता है वो हमारा एक अच्छा सलाहकार है। लेकिन याद रखिए, जब यीशु के नाम से 2 या 3 जब इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में माता बन करके नहीं आता, पिता बन करके नहीं आता, सलाहकार बन के नहीं आता, चरवाहा बन के नहीं आता, बल्कि प्रभुओं का प्रभु बन के आता है। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों, जब माँ बन के आता है, आप और मैं बेटा बेटी हैं।
जब चरवा बन के आता है आप और मैं भेड़ हैं, लेकिन जब ईश्वर बन के आता है आप और मैं उसके भक्त हैं प्रिय भाई बहन। तो भक्त का कर्तव्य क्या है? जीवित परमेश्वर के सामने कांपना। वचन बताती है कांपते और थरथराते उसकी आराधना उपासना करो। तो प्रिय भाई बहनों, अगर यीशु इस वक्त हमारे बीच में है, वो ईश्वर बन के आया है, तो क्या कर्तव्य है? जितना सम्मान दे सकते हैं हम शारीरिक रूप से होकर के, उतना सम्मान पवित्र यीशु को देना चाहिए प्रिय भाई बहनों। इसलिए सम्मान देने का एक सुंदर तरीका है हम अपनी आंखों को बंद कर लें। दूसरा सम्मान देने का तरीका है अपने हाथों को जोड़ लें। तीसरा और एक सम्मान देने का तरीका है अपने सिरों को झुका लें। ये ऐसा करने से हमारा यीशु आनंदित हो जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है प्रिय भाई बहनों। मैं चाहता हूं आप सब अपने आंखों को बंद रखें और परमेश्वर से मन ही मन गिड़गिड़ाए, प्रभु जी आज मुझसे बात कर, जो कुछ भी तूने आज मेरे लिए रखा मुझे दे दे परमेश्वर। वो मैं अपने हृदय के मन को खोलता हूँ। जो कुछ भी तू बोना चाहता बो दीजिए। मैं अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बनाता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद महान पवित्र यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूँ हर कोई धन्यवाद करे प्रिय भाई बहनों। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको और मेरे बल की वजह से हम यहाँ पर नहीं आए प्रिय भाई बहनों। केवल और केवल उसकी करुणा है, जिसने केवल मात्र जिंदा रखा मात्र नहीं, अपनी कलीसिया में आपको और मुझको लेकर के आया प्रिय भाई बहनों। संपूर्ण आदर के योग्य है वो, संपूर्ण स्तुति के योग्य है वो। सचमुच में प्रिय भाई बहनों भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ये जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद महान पवित्र यीशु मसीह। जीवित पवित्र यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। अभी तक आपने हमें चलाया परमेश्वर, बाकी वक्त भी आप ही के जीवित पवित्र चरणों में रखते हैं पवित्र यीशु। वो पवित्र आत्मा आप मात्र ही बाइबल के लेखक हैं परमेश्वर। इस पवित्र वचन के द्वारा बात करने के लिए उतर आइए पवित्र आत्मा। जब हम वचन सुनेंगे परमेश्वर, और एक हृदय का मन खुल जाए यीशु के नाम से। जो आप वचन आज बोलने वाले परमेश्वर, हमारे हृदय रूपी पटिया में परमेश्वर उस वचन को छीनने की कोशिश करने वाली अगर कोई अंधकार की शक्ति है, तो जीवित पवित्र यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बेटा होने के नाते उस अंधकार की शक्ति को मैं बाइंड करता हूं यीशु के नाम से। हर एक वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्यशील हो जाए यीशु के नाम से, कार्यशील हो जाए यीशु के नाम से।
60 और 100 गुना फल देने पाए परमेश्वर। जब हम आपके वचन सुने प्रभु जी, और एक परमेश्वर आपकी सामर्थ से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। धन्यवाद हो पवित्र यीशु। अगर कोई और रास्ते में है, जल्दी से हमारे बीच में लेके आइए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, वे भी आशीषित हो जाए यीशु के नाम से। आपने ऐसे किया इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ अपने हाथ में लिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को जीवित पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे प्यारे पिता। सभी लोग बोले आमीन आमीन आमीन। कृपया आप लोग सब बैठ जाइए। प्रिय भाई बहनों, मैं आज पहली बार इस कलीसिया में आया हूँ। कुछ लोग मुझे जानते हैं, भाई विजय है, उनका फैमिली बैठा है, वो जानते हैं। और मेरा अच्छा भाई जो सबसे पीछे बैठा है कन्नन, इन लोग को तो मैं जानता हूँ, बाकी आप लोग को नहीं जानता हूँ। और जैसे पास्टर ने कहा, मेरी पत्नी भी आज मेरे साथ आई हुई है। आपको इससे पहले कि मैं वचन में आगे ले जाऊँ, मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं आज यहाँ पर पवित्र परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के मदद से लेकर के आया हूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्टर है मेरी पत्नी। पत्नी की प्रार्थनाएं, उसने जो मेरे लिए उपवास रख के प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति जो मेरे लिए गिड़गिड़ाई, इस वजह से मैं यीशु मसीह की सेवा करने के काबिल बना। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया। और आप लोगों ने जो उद्धार पाया है, आप ये मत सोचिए कि आपने अपने आप ही उद्धार पा लिया। आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया, आपके लिए कोई परमेश्वर के चरणों में बैठ करके गिड़गिड़ाया। उस वजह से पवित्र यीशु मसीह ने आप पर, मुझ पर दया दिखा के आपको, मुझको चुन लिया। हालेलुया। आप और मैं अगर यीशु के बेटा बेटी बन चुके हैं, तो हमारे अंदर की एक भी अच्छी बात नहीं, एक भी 100% केवल और केवल पवित्र यीशु मसीह की करुणा है। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैं जब भी किसी कलीसिया में जाता हूँ, मैं अपने दिमाग से वचन नहीं निकालता। मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता हूँ, उपवास करता हूँ। प्रभु जी, मैं इस कलीसिया में जा रहा हूँ, इस कलीसिया के लिए आपने क्या वचन रखा है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके मन को मैं नहीं पढ़ सकता, ना ही मैं आपके मन को जान सकता हूँ। मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपके मन को पढ़ने वाला एक है, वो है पवित्र यीशु मसीह। उसने आपके मन को पढ़ लिया। प्रिय भाई बहनों, जब मैं उसके चरणों में इंतजार कर रहा था, पिता क्या वचन रखा, दे दीजिए। आपके बच्चे प्यास के साथ वहां पर आएंगे कलीसिया में, वो चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे कुछ बात करे, मेरे जीवन को लेकर के बात करे, मेरे को जो अच्छी बातें हैं वो मुझे बताए। वो उसने मुझे बताया। हालेलुया। मैं शनिवार को जब सुबह के वक्त बैठ के प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने वचन बताना शुरू किया। हालेलुया। आज भी पवित्र यीशु बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप और मैं यीशु के बेटा बेटी हैं, इसलिए आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं उसकी आराधना करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई बहनों, पवित्र यीशु ने मुझे 2 बातें बताया। उस टॉपिक आज का है, परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा कैसे करता है। दूसरा, क्या कोई भी चीज मुफ्त में मिलती है? बताइए ना। जब तक मैं यीशु को सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे पापों से क्षमा नहीं मिलेगी। तो पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए आपको और मुझको जीवित यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना अति आवश्यक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हम बहुत सारे लोग गलत धारणा रखे हुए हैं। मैं कई भाई बहनों सेवकाई काल में कई लोगों से मैं मिलता हूँ, वो सोचते हैं और कहते हैं अगर यीशु ने मेरे जीवन में ये किया तब मैं यीशु को ग्रहण कर लूंगा, मेरे को ये चीज सब वस्तु यीशु दे देगा तो मैं यीशु को ग्रहण कर लूंगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आप में से ऐसा कोई सोच रखता है, मैं बताना चाहता हूं आपका सोच गलत है। यीशु ने कहा
अगर तुझे कुछ चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो बाकी सब वस्तुएं, हालेलुया। तो क्या करना है कुछ भी पाने के लिए? उसको खोजना है। और एक वचन बताती है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं बताती, उसके बदले में ये बताती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। कब मिलेगा? कब मिलेगा? ठीक प्रिय भाई बहनों, आज मैं जो यीशु ने आपके लिए आशीष रखा है उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन वो आशीष पाने के लिए आपको और मुझको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, अगर एक व्यक्ति न्याय करने में संपूर्ण अपने आप को मानता है, या एक फैक्ट्री चलाने वाला नियम सब लागू करता है, वो उसका पालन भी करवाता है, उसके नियम को आप और मैं पालन ना करें, वो फैक्ट्री का मालिक जो है आपको उठा के बाहर फेंक देगा, कहेगा तू इस कंपनी के योग्य नहीं। मान लीजिए मेरे को हमारे पास्टर चार्ल्स बैठे हैं, उन्होंने मान लीजिए एक फैक्ट्री चला रहे हैं और मुझे वहां पर एक गार्ड का कोई सा भी एक पोस्ट मुझे दे दिया, और मैं अपॉइंटमेंट के लिए आया। उन्होंने सारा एग्रीमेंट सब किया कि भैया सैलरी इतनी होगी, इतने घंटे की ड्यूटी देना, ये काम करना, सारा कुछ दे दिया, और वो स्लिप और इतना सैलरी मिलेगी, वो स्लिप लेके मैं घर चला गया। लेकिन ड्यूटी करने तो नहीं आया। लेकिन जब सैलरी का दिन आया, मैं वो पर्चा लेकर के हमारे पास्टर के पास पहुंच गया कि लो जी 1 महीना हो गया, मुझे सैलरी दे दो। क्या मुझे सैलरी देंगे? क्या मुझसे प्यार से बात करेंगे? क्या मुझे बिठा करके चाय पिलाएंगे? क्या करेंगे मालूम है? थोड़ा घूमना, चल भाग यहां से। तूने किया कुछ नहीं और सैलरी मांगने के लिए आ गया। प्रिय भाई बहनों, ठीक वैसे ही एक इंसान होकर कितना न्याय करना चाहता है। जीवित पवित्र यीशु मसीह कितना न्यायी है वो। हम लोग केवल दयालुता देखते हैं, उसने क्या नियम दिया है उस चीज को हम छोड़ देते हैं। प्रिय भाई बहनों, एक बल्ब को जलने के लिए एक तार से कोई इंसान नहीं जला सकता, 2 तार की आवश्यकता होती है, गर्म और ठंडा। उसमें से ठंडा हटा दो तो भी बल्ब नहीं जलेगी, या गर्म तार हटा के ठंडा लगा के रखो तो भी बल्ब नहीं जलेगी, दोनों तार को लगाना पड़ता है। हालेलुया। अगर बीच में खटका लगा हुआ है, दोनों तार लगे रहने से भी बल्ब नहीं जलेगी, आके खटके को दबाना पड़ता है। हालेलुया। तब मात्र ही वो रोशनी फैला देती है। ठीक वैसे ही प्रिय भाई बहनों, हम केवल यीशु के आशीष करके ना छूने, उसके साथ साथ उस पवित्र आशीष को पाने के लिए जीवित पवित्र यीशु ने क्या कहा उस पर थोड़ा मनन करें, उस पर ध्यान लगाएं, उस कार्य को करने की कोशिश करें। हालेलुया। देखिए ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसमें भी 2 बातें हैं। मांगने से ही मिलेगा, वैसे ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको वचन के अंदर लेकर के जाता हूं। प्रिय भाई बहनों, समय बहुत कम दिया गया है, मुझे खत्म करना उस समय पे। प्रिय भाई बहनों, और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए वचन को, मेरे साथ खोलिए जकरिया की पुस्तक अध्याय 2 वचन 5। जकरिया की पुस्तक अध्याय 2 उसका 5वां वचन, जो निकाले कृपया पढ़िए। कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? 2 का 5 मैं ही पढ़ देता हूं क्योंकि आप लोग समय लगा रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने निकाल लिया वचन? किस किस ने निकाल लिया वचन? ठीक है, हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे इस वचन को। ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है। मैं बोलूंगा 1 2 3 स्टार्ट, तब आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऊंची आवाज में। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट।
यहोवा की वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आपकी शहर बना डालूंगा और उसके बीच में ये जो मैं होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। हाथों को उठा कहेंगे ना हालेलुया, क्योंकि हम हाथों को उठा के जब हालेलुया कहते हैं यीशु को ज्यादा महिमा मिलती है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को दंडवत करने के लिए अपना सारा काम छोड़ करके परमेश्वर के नियम का पालन करके जो लोग इस कलीसिया में आकर के बैठे हैं, आपका परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा कैसे करता है उसके बारे में यहाँ लिखा है। हालेलुया। जो यीशु के बेटा और बेटी नहीं है उनके लिए ये वचन नहीं है। ध्यान से सुनिए। अगर आप ये कहते हैं मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, तो ये वचन आपके लिए। हालेलुया। क्या आप कहते हैं आप यीशु के बेटा बेटी हैं? तो बोलिए ना, छाती पे हाथ रख के ये वचन मेरे लिए है। प्रिय भाई बहनों, बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो ऐरा गहरा परमेश्वर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। वो आपको और मुझको आगे पीछे घेर के रखने वाला परमेश्वर है। वो आपकी और मेरी थोड़ी नहीं संपूर्ण रूप से चिंता करता है। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन समय की कटौती के कारण मैं केवल जो पवित्र आत्मा ने थोड़े से वचन बताए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को पढ़ते समय पता नहीं आप लोगों ने कितना ध्यान दिया, मैं आपको पवित्र आत्मा की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिए। यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? किसकी वाणी है? किसके लिए है? आपके और मेरे लिए। हालेलुया। जिस परमेश्वर से आप और मैं जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आपको और मुझको देख करके कहता है कि मैं आप उसके चारों ओर, कितनी ओर? जब चारों ओर दीवारें चढ़ जाती है वो घर बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सुरक्षा का दीवार बन जाता है। हालेलुया। तो पवित्र यीशु कहता है तेरे चारों ओर आग की सी शहर पना ठहरूंगा। हालेलुया। हाथों को टके कहेंगे क्या? हालेलुया। जीवता महान यीशु इतना सुंदर बात आपको और मुझको बता रहा है। प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से वो कहता है मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करता हूं, वो कहता है तेरे चारों तरफ आग की शहर पना बन के तेरी रक्षा करता हूं। हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कहता है कि मैं अपने बेटा बेटी के चारों तरफ आग के शहरपनाह की तरह रक्षा करता हूं। उसका नाम बहुत सारा है। यहोवा यीरे, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जब आपकी और मेरी रक्षा की बात करता है, वो कहता है आग की शहर बना देता हूं मेरे बेटे के बेटी के चारों तरफ। हालेलुया। क्यों उसने आग करके कहा? सोचने वाली बात है। वो कह सकता था मैं अपने पंखों के, वो भी कह रखा है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से आज जो पवित्र आत्मा आपको बताना चाह रहा है, वो कहता है मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्या तू निराश है? मैं तेरे चारों तरफ आग की शहरपनाह के रूप में बन के तेरी रक्षा करता हूं। हमें आग की खासियत क्या है? यस, कोई भी चीज टकराएगा आग से वो क्या होगा? जल के राख हो जाएगा। केवल जलेगा नहीं, जल के मिट जाएगा। हालेलुया। पवित्र यीशु कहता है मेरे बेटा बेटी को छूने वाले हर कोई जल के राख हो जाएंगे। वो शैतान को चेतावनी देता है, ए शैतान, क्यों तू मेरे बेटे को छूने की कोशिश कर रहा है, मेरी बेटी को छूने की कोशिश कर रहा है? अगर तू मेरे बेटा बेटी से टकराएगा तू जल के राख हो जाएगा। हालेलुया। आपका और मेरा रक्षक कोई साधारण ईश्वर नहीं, आग का खंभा बन के आपकी और मेरी रक्षा करता है। मैं एक बार डिस्कवरी, कई साल पहले एक डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम देख रहा था। वहां पर ये दिखा रहे थे कि ज्वालामुखी कैसे फटता है।
तो ज्वालामुखी को फटते हुए पिक्चराइज करने के लिए कैमरामैन बहुत कोसों दूर खड़ा होकर के अपनी सेफ्टी के लिए वो जो पिक्चराइज करने लगा। लेकिन जब ज्वालामुखी उसके अंदर से फूट करके बाहर आया, उसकी लावा बहने लगी, उसका तापमान बहुत तेज था और जहां पर कैमरामैन खड़ा हुआ था वो तापमान वहां तक गया, वो कैमरामैन वहीं भस्म होके नीचे गिर गया। हालेलुया। यीशु मसीह भी कहता है अगर मेरे बच्चों के विरुद्ध कोई उठेगा वो जल के राख हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कैसा है? हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान के हाथ से आपकी हमारी रक्षा करता है, दुनिया में आने वाले परेशानी से आपकी और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, ये शांति नाम का शब्द है केवल मसीह लोगों के लिए है, दुनिया के लोगों के लिए नहीं है। वचन बताती है यूहन्ना अध्याय 14 उसका 27 में, मैं अपनी ही शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह किसकी शांति देने की बात कर रहा है? यीशु मसीह के खुद की शांति को अपने बेटा बेटी को देने की बात कर रहा है। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर को आपने और मैंने पाया है। क्या हम उस परमेश्वर को इज्जत देते हैं? जितना सम्मान देना चाहिए क्या हम अक्सर उस यीशु को सम्मान दे पाते हैं? सोच करके देखिए। आप और मैं कलीसिया में बैठे हैं तो हम थोड़ा बहुत बेईमान होके बैठे हैं, चर्चा भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, दरवाजे से हम बाहर हो जाएंगे। क्या वो भय आपके मन में होगा? क्या वो भय मेरे मन में होगा? सोचिए प्रिय भाई बहनों, यीशु भला परमेश्वर है, वो थोड़ा नहीं बहुत प्रेम करता है, संपूर्ण प्रेम करता है। क्या हम यीशु को अपने समान प्रेम करते हैं? क्या यीशु को यीशु ने जैसे हमसे प्रेम किया ऐसा प्रेम करते हैं? सोचिए, सोचिए। यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने क्या किया और कितना किया? सोचिए। अगर आप देखेंगे, अपने जीवन को परख करके टटोल के देखेंगे, यही दिखाई देगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। केवल कलीसिया में आने के वजह से आपने यीशु के लिए बहुत कुछ कर दिया? नहीं किया। कलीसिया में जाना उसका नियम है, उसकी आज्ञा है। मेरे बेटा बेटी को हर संडे कलीसिया जाना, क्योंकि यीशु भी जाया करता था। प्रिय भाई बहनों, यीशु आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। उस प्रेम के बदले में वो कुछ आपसे और मुझसे उम्मीद लगाता है। मेरी बेटी से मैं इतना प्रेम करता हूं तो वो बेटी भी मुझसे प्रेम करे। क्या है प्रेम और क्या है? बहुत गहरी बातें, सारी बातें। परमेश्वर ने चाहा था कभी दोबारा मौका लगे मैं जरूर आप लोगों से बहुत सारी बातें बांटूंगा, लेकिन अभी जो परमेश्वर ने कहा मैं वो आप लोग को कहना चाहता हूँ। दूसरा और एक बात क्या कहता है उसी जकरिया के 5:8 में, देखिए वो आपकी और मेरी कैसी रक्षा करता है प्रिय भाई बहनों। क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हालेलुया। इस पवित्र प्रतिज्ञा के वचन के लिए क्यों ना हम जोरदार ताली बजाकर उस यीशु की महिमा करें प्रिय भाई बहनों। दूसरा, पहले तो मैंने कहा आग का बाड़ा बांध कर आपकी और मेरी रक्षा करता है, और दूसरा वो कहता है जो तुम्हें छूता है। किसको छूता है? जो यीशु के बेटा बेटी को छूता है। आप मेरे पीछे मैं जो बोल रहा हूं उसे बोलिए, लेकिन अपना नाम लगा लीजिए, ठीक है? अपना खुद का नाम लगाना है, मैं अपना नाम लगाऊंगा, ठीक है? जो दीनदयाल को छूता है, ऐसे हाथ रख के बोलिए ना अपने पर, हाँ? अपना नाम बोलना, ठीक है? जो दीनदयाल को छूता है मेरे यीशु के आंख के पुतली को छूता है। अब आप अपना आंख खोल करके अपने आंख के पुतली को छूने की कोशिश कीजिए, नहीं छू पाएंगे। तो यीशु क्या कहना चाहता है? इंसान की पुतली को नहीं छू सकते, ईश्वर की पुतली को बिल्कुल भी नहीं छू सकते। क्या कहना चाहता, उसका मकसद क्या है? यानी कि जिस तरीके से आंख की पुतली की सुरक्षा होती है वैस तरीके से मैं तुम्हारी सुरक्षा करके रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों,
जो कोई यीशु से प्रेम करता है, जिस किसी ने यीशु को ग्रहण किया, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो साधारण व्यक्ति नहीं। आपको खुशी नहीं हुई शब्द सुन के? आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया कहिए, हालेलुया। आप लोग विशेष व्यक्ति हैं, विशेष लोग हैं। बेशक इस दुनिया में रहते हैं, पाप से भरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन आप और मैं विशेष लोग हैं प्रिय भाई बहन। वो भी कैसे लोग? जिसकी रक्षा आंख के पुतली के समान की जाती है। इस दुनिया की कोई ताकत जो है आपको आंख के पुतली के समान रक्षा नहीं कर सकता प्रिय भाई बहनों। अगर कोई कर सकता तो केवल और केवल एक नाम हो, यीशु नाम, यीशु नाम। कितना भला परमेश्वर है, हालेलुया। एक वचन में आपको, ये सारे वचन आपको मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को याद दिला तू इन सारी बातों को। इसलिए जो यीशु ने कहा मैं वो वचन लेकर के आया हूं प्रिय भाई बहनों। एक वचन और देखते हैं, यशायाह 49 का उसका 16 निकाल करके पढ़ते हैं। यशायाह 16 उसका 49 का 16, सॉरी 49 वर्स 16। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने निकाल लिया ये वचन? हम सब मिलके पढ़े इस वचन को। आप ऐसा सोच के पढ़ेंगे कि यह वचन आपके लिए बताया गया है। हालेलुया। और आपके लिए ही बताया गया प्रिय भाई बहन, जो भी यीशु के बेटा बेटी हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बातें लिखी प्रिय भाई बहनों। जब मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ के जब मैं अध्ययन कर रहा था ना, जो भी मैं आपको वचन बता रहा हूं ना, हर एक सच्चा वचन जो है एक हेडिंग वचन है। उस एक वचन को रख के बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये आप मिला जुला सरकार जैसे वचन क्यों दे रहे हैं मुझे? परमेश्वर ने कहा मेरे बच्चों को ये सारी वचनों की जरूरत है बेटा, इसलिए तुझे बताना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ने कह दिया तो फिर मैं कौन होता हूं रुकने वाला, क्योंकि आपके बारे में यीशु जानता है। हालेलुया। इसलिए आपके लायक यीशु वचन लेकर के आया प्रिय भाई बहनों। आप ध्यान से सुनिए, क्या आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्या आप परेशान हैं, क्या आप गम में डूबे हुए हैं, तो आप ही से यीशु बात कर रहा है प्रिय भाई बहनों। कहता है मैंने तुझे हथेलियों में खोद रखा है। हालेलुया। ध्यान से वचन को जब आप पढ़ते ना, ध्यान से सुनिए, हथेली करके नहीं लिखा, हथेलियों में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका अर्थ है एक इंसान के पास एक से ज्यादा हथेली है। कितनी हथेली है? तो यीशु कहता है दोनों हथेली पे मैंने तुझे खोद रखा है। आमीन। इस हाथ को उठाता हूं बेटा तेरा चित्र दिखता है, इस हाथ को उठा के देखता हूं बेटी तेरा चित्र दिखाई देता है, दोनों हाथ को देखता हूं तुम्हारा ही चित्र दिखता है। हालेलुया। यीशु भला है, यीशु भला है। हमारी रक्षा देखिए किस किस तरीके से पवित्र यीशु करता है प्रिय भाई बहनों। वो अगर इतना रक्षा करता है तो अंदाजा लगाइए कितना प्रेम करता है प्रिय भाई बहनों। वही प्रेम तो है जो जीवित यीशु को, वो जो ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, इस पृथ्वी पर इंसान बन के उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। इंसान भी क्यों बना के उतारा? वो मेरे बच्चे जो पाप में डूबे हुए हैं, उन्हें पाप से निकालना है, मुझे अपने साथ लेके स्वर्ग तक जाना है। वो उसके लिए मुझे अपने आप को क्रूसीफाई करना है, अपना लहू बहाना है, उस लहू से मेरे बेटा बेटी को छुड़ाना है, शैतान के हाथ से छीनना है, अपने साथ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लेके जाना है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, लेकिन आज भी मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको बताता हूं। आज से, अभी से जितना ज्यादा हो सके जीवित यीशु से प्रेम करना सीखिए। जितना ज्यादा आप यीशु के करीब जाएंगे उतना ज्यादा यीशु आपके निकट आएगा। सच बता रहा हूं। और जितना ज्यादा यीशु आपके निकट आएगा, आपके सारी परेशानियां रफू चक्कर होकर भाग जाएंगे प्रिय भाई बहनों। पास में आने के बहुत सारे तरीके हैं,
प्रार्थना एक रास्ता है, बाइबल पढ़ना एक रास्ता है, कलीसिया बिना चुके आना एक रास्ता है, जब जब समय मिले उसकी आराधना करना एक रास्ता है। बहुत सारे रास्ते हैं। अब देखिए ना, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी यीशु आप लोगों से प्रेम करता है, मुझे लेकर के आया। हालेलुया। आपसे बात करने के लिए है, केवल आपसे बात करने के लिए है। इसलिए नहीं कि भी एक अच्छा प्रचार करने वाला इसको लेके, नो, केवल और केवल यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रिय भाई बहन, यीशु भला परमेश्वर है। एक वचन में आपको और बताना चाहूंगा, यशाया 54:10, यशाया 54:10, जल्दी पढ़िए क्योंकि मेरे को बताना। चाहे पहाड़ अट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा, किसकी करुणा? किसकी करुणा? तो भी यीशु की करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, तुझ पर से हाँ कभी ना हटेगी। बस बहन, प्रिय भाई बहनों, पवित्र यीशु कहता है मेरी करुणा, यहाँ पर बैठे हुए हर एक बेटा बेटी से कहता है, बेटा बेटी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है पहाड़ भी हट जाएंगे, पहाड़ियां भी टल जाएंगी। जल्दी से पहाड़ और पहाड़ी टलते नहीं हैं, लेकिन कहता है वो भी हट सकती हैं, लेकिन मेरी करुणा उस पहाड़ और पहाड़ी से भी बड़ा है जो टल नहीं सकते। प्रिय भाई बहनों, भला परमेश्वर है। आप और जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वो बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत लगा था उतना बहुत अच्छा है। प्रिय भाई बहनों, इतना प्रेम करता है जो आप और मैं पहचान नहीं पाते हैं। इतना भला परमेश्वर है। एक वचन में आपको और बताना चाहता है, यशाया 41:10 देखते हैं। थैंक यू जीसस। 41:10 बड़ी, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ताली बजा के यीशु की महिमा करे जो इतनी अच्छी प्रतिज्ञा के वचन देता है। प्रिय भाई बहनों, वचन एक ही है, लेकिन वादे बहुत सारे उसने कर दिए। उसमें से केवल एक वचन मैं निकालता हूं, कहता है मत डर। हालेलुया। क्या कहता है? क्या कहता है? आप अपने छाती पे रख के बोलिए, मैं नहीं डरूंगा। प्रिय भाई बहनों, ये जो बाइबल के खोज करता पंडित, जिसे बोलते बाइबल के पंडित होते हैं, उन लोगों ने खोज करके एक बात पता लगाया, लगभग 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर। कितनी बार? एक साल में कितने दिन होते हैं? तो हर दिन यीशु क्या कहता है आपको देख के? क्या कहता है? प्रिय भाई बहनों, अच्छा सा याद रखिए, शैतान जी एकदम सीधा आकर के आपके दिमाग में नहीं घुसता है। शैतान सबसे पहले हमारे अंदर डर को लेकर के आता है। जब एक इंसान के अंदर डर आ जाती है ना, उसके विचार पलटने लगते हैं। जैसे डर आ जाता है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, आज रात को सो रहा हूं मैं, कल वो आ जाएंगे, क्या करूंगा। डर ला करके जो है आपको जो है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में ला करके परमेश्वर से दूर लेके जाता है। एक इंसान के जीवन में जब नकारात्मक बातें आती है, वो प्रार्थना कम कर देता है, वो बाइबल पढ़ना कम कर देता है। आज हमें कलीसिया नहीं जाना, मेरा मन बहुत उदास है, परमेश्वर से दूर करता है डर ला करके। लेकिन पवित्र यीशु जानता है, कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के चलता हूं, दृढ़ हो जा, मैं तुझे संभालूंगा, यीशु कहता है। प्रिय भाई बहनों, चेले जब नाव में जा रहे थे, यीशु जब पानी के ऊपर चल करके आया, उसने कहा मत डर। हालेलुया। क्योंकि वो समझ गया था डर के वैसे क्या क्या सोच रहे हैं। देखिए ना, डर कितनी गंदी चीज है। जीवित महान यीशु जो चेलों के साथ रहता था, थोड़ी देर पहले ही अद्भुत कार्य किया। चेलों को कहा तुम मेरे से पहले चले जाओ, और वहां पर जो पानी पर चल करके आया, उसको देख करके जब चेले डर गए, चेलों ने यीशु को क्या कहा?
चेलों ने यीशु को क्या कहा? स्वामी हम नाश में जाते। ये भूत है। यीशु को देख के डर गए और कहा वो ये भूत है, क्योंकि पानी पे चल के आया है। लेकिन भूत कहने का कारण क्या है? डर गए। डर बहुत गंदी चीज है प्रिय भाई बहनों। डर को दिला करके ये शैतान जो है यीशु से हमें दूर करने की कोशिश करता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन आज यीशु आपसे कहता है प्रिय भाई बहनों, यीशु आपसे कहता है मत डर। हालेलुया। पता बेशक मैं आप लोग को रहा हूं, अक्सर मैं भी कई बार डर जाता हूं, क्योंकि डर एक बहुत गलत चीज है। क्योंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था सेकेंड वेव में। एक रात जब मैं लेटा हुआ था, मेरी पत्नी दूर ऐसे लेटी हुई थी, मेरे बच्चे दोनों अलग कमरे में थे, तब एक आवाज मुझसे बात करने लगी। उस आवाज ने कहा कल के दिन तू नहीं देखेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिक्कतें बढ़ रही थी मेरी कोरोना की वजह से, सांस लेने में दिक्कतें होना शुरू हो चुकी थी। मैं भी ऐसी सोच करके मैं पलट के सो गया। लेकिन मैं मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद करता हूँ, पवित्र यीशु के लिए, जिसने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया। कई लोगों को कॉल करके सबको प्रार्थना का निवेदन दिया। यीशु ने सबकी प्रार्थना सुन ली। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, आज यीशु आपसे कहना चाहता है, अगर आपके मन में डर आता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, प्रार्थना से भी कुछ और भी कर सकते हैं। आपको मालूम है तुम्हें शत्रु के सारे क्रियाओं को कुचलने का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। यस, उस वचन को हम पढ़ते हैं, लूका 10 उसका 19 निकाल करके पढ़िए। लूका 10 उसका 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का तथा शत्रु के सारे सामर्थ्य पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, इसलिए किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। पढ़िए उस वचन को, पढ़िए निकालिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। ताली बजा के यीशु की महिमा करें प्रिय भाई बहनों। वो कहता है कोई भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी, यानी शैतान से भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि शैतान को कुचलने का सामर्थ्य परमेश्वर ने जो भी यीशु से प्रेम करते हैं उसके बेटा बेटे उनको दे दिया है। लेकिन फिर भी डर जाते हैं। दुख की बात है, यीशु मसीह आपके और मेरी कमजोरी को जानता है। मेरे बच्चों को अगर कोई गिरा सकता है नीचे, वो है डर, और डर दिलाना में शैतान बहुत माहिर है। इतना कहने के बाद भी हम डर जाते हैं। यीशु ने कहा है, रोज कह रहा है हमसे, बेटी मत डर, बेटा मत डर। लेकिन आज से आप एक संकल्प करके जाइए, यहाँ से नहीं डरेंगे। हालेलुया। बोलिए आज के बाद मैं नहीं डरूंगा, आज के बाद मैं नहीं डरूंगा, आज के बाद मैं नहीं डरूंगा। यह आपका अधिकार है नहीं डरना। आपको मालूम है प्रिय भाई बहनों, इस अधिकार को मत खोइए। यह आपका अधिकार है। किसने दिया? अरे गरे ने नहीं दिया, जीवित महान पवित्र यीशु ने दिया आपको यह अधिकार। और वो यीशु कहता मैं तेरे संग संग चलता हूं, तेरे दाहिने हाथ को थाम के कहता हूं मत डर। हालेलुया। ऐसा यीशु आपके साथ और मेरे साथ है प्रिय भाई बहनों। कितना भला परमेश्वर है। और बहुत सारे वचन है इसमें आपके लिए, इस तरह से मुझे बताने के लिए। लेकिन अब बारी आती है, समय कम है मेरे पास बहुत, कोशिश करता हूँ चंद शब्दों में मैं जल्दी से समाप्त करूं। इतना कुछ किया उसने, इतना कुछ कह दिया उसने, क्या फ्री में देगा? क्या फ्री में देगा? इसके बदले में हमसे वो कुछ चाहता है। क्या करता है? ये सारी आशीष फ्री में तो है, पैसा नहीं देना हमको, लेकिन उसके बदले में यीशु इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है। आपको मुझको कुछ करना है। मैं आपको एक वचन याद दिलाता हूं जो हमें करना है सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 17 उसका 16वां वचन। यूहन्ना 17 उसका 16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया।
ये 17वां अध्याय अगर हम पढ़ें, ये 17वां अध्याय जो है ये यीशु मसीह की प्रार्थना है पिता परमेश्वर से। पूरा 17वें अध्याय को यीशु मसीह ने प्रार्थना के रूप में पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय बीच में एक शब्द बोलता है, हे पिता, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। ये बहुत बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। पवित्र यीशु जो यीशु के बेटा बेटी हैं, उनके लिए जब पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था, वो कहता है बेशक मैं संसार में हूं पिता, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं। अगर मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरे जो बेटा बेटी बेशक इस संसार में हैं, वे भी इस संसार के ध्यान से सुनना प्रिय भाई बहनों। अगर आप और मैं यीशु के समान इस संसार के नहीं, तो संसार की बातें भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप और मैं यीशु के बेटा बेटी हैं, यीशु ने कहा मैं अगर संसार का नहीं तो ये भी नहीं, तो संसार की बातें हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत सारी बातें इसके अंदर छिपी है जो पवित्र यीशु आपको और मुझको सिखाना चाहता है। संसार की बातें, संसार के कार्य यानी शैतान के कार्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, शैतान के बंधनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। शैतान की कोई भी बातें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, वो बातें इस संसार में हमारे रहते हुए हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। इसी बात को ही पवित्र यीशु इस वचन में कहता है, मैं इस संसार का नहीं। यीशु ने इस संसार से अपने आप को अलग रखा प्रिय भाई बहनों, इन संसार के बातों से अपने आप को अलग रखा, इस संसार के बुराई से, पाप से, हर चीज से अपने आप को अलग बचा के रखा। इसलिए पवित्र यीशु मसीह बोल पाया यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8:46 में, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? कोई उंगली नहीं उठा पाया, क्योंकि यीशु पवित्र था। कहने का मतलब वो ये कहना चाहता है, इस संसार में रहते हुए मैंने अपने आप को पवित्र बना के रखा। इसलिए प्रिय बेटा बेटी, तुम भी जो संसार के नहीं हो, तुम भी अपने आप को पवित्र बना के रखो। एक इंसान जब मसीह में आता है, वो एक नई सृष्टि बनता है। हालेलुया। अगर सचमुच में आपने यीशु को ग्रहण किया है, सचमुच में आप यीशु के बेटा बेटी करके कहते हैं, आपको इस संसार में जीते जी एक नई सृष्टि का जीवन जीना चाहिए है। उस वचन को हम पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 17 निकालिए। जल्दी निकालिए, टाइम खत्म। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस एक वचन में पवित्र यीशु ने 4 बातें कह दी पवित्र आत्मा की मदद से। वो कहता है यदि कोई मसीह में है, हालेलुया, तो ऑटोमेटिकली ये वचन मसीह लोगों के लिए है, गैर के लिए नहीं है। इसलिए साफ साफ ऊपर लाइन में लिखा है यदि कोई मसीह में है। केवल उन लोगों के लिए बताया जा रहा है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। हालेलुया। तो यानी कि जब तक आप दुनिया में थे, उसके बाद देखिए क्या कहता है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ हो सकता है आप में से कुछ समय पहले ही मसीह के पास आए, कुछ लोग जो है जन्म से ही मसीह में हैं, या कुछ साल पहले आप लोग मसीह में आए। लेकिन मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनना बहुत बहुत जरूरी है, और पुरानी बातों को छोड़ना बहुत बहुत जरूरी है, और सभी बातों को अपने जीवन में नया बनाना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। यानी जब तक हम इस दुनिया में थे, हमारे जीवन में जो भी गंदगी थी, झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, जो भी बहुत सारी दुनिया की बातें हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा, जो भी बातें हैं, वो सारी गंदगी में आता है।
अगर मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, मेरे जीवन में ये बातें दिखनी नहीं चाहिए। हालेलुया। जब तक मैं मसीह में नहीं था, मुझे नहीं मालूम प्रार्थना कैसे की जाती है, मुझे नहीं मालूम बाइबल भी पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं मालूम कलीसिया में जाना चाहिए। लेकिन जब नई सृष्टि बनता हूं, मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जब मैं नई सृष्टि बन गया हूं, मेरे जीवन में रोज बाइबल पढ़ने की बातें मेरे जीवन में आनी चाहिए। अगर मैं नई सृष्टि बन जाता हूं, मुझे कलीसिया तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में अभी पढ़ना नहीं, कोई नहीं खोलना क्योंकि समय हो चुका है, मैं अभी 1-8 मिनट में समाप्त कर दूंगा। बाइबल में 3 जगह पे, मत्ती, मरकुस, लूका में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपनी सलीब ले और मेरे पीछे आए, ऐसा यीशु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पीछे आए। उसके पीछे आने का अर्थ है यीशु के पथ चिन्ह पर चलना। हालेलुया। यानी पृथ्वी में रहते समय केवल एक काम को छोड़ के, जो यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उस काम को छोड़ के वो आप और मैं कभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यीशु का लहू मात्र पवित्र लहू था, हमारे लहू में इतनी पवित्रता नहीं। उस काम को छोड़ करके बाकी सारे काम जो यीशु ने किए, आपको और मुझको इस पृथ्वी में रहते हुए करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं पढ़ता हूं, खोलना नहीं, मत्ती 16 उसका 26 में देखें, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप इनकार करे, अपनी सलीब ले और मेरे पीछे आए। और मरकुस 8:34 में कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुला करके कहा। और तीसरा लूका 9:23 में बताया, उसने सबसे कहा। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए सबसे यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब ले, वो मेरे पीछे आए। हालेलुया। यीशु के समान बनना अति अति आवश्यक है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम यीशु के समान बनना आरंभ कर देंगे, तो जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का वचन हमसे कहा था, जो हमने सबसे पहले देखा, वो सब हमारे लिए लागू होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की सारी आशीषों को आप चाहते हैं, सुरक्षा को चाहते हैं, तो आपको यीशु के पीछे चलना बहुत बहुत जरूरी है। मरकुस 1:35 देखते हैं, वो बोर को उठ के जंगल में जाके उसने प्रार्थना किया। उसका कारण लिखा हुआ है, आप 36 और 37 पढ़िए। क्योंकि लोग आके परेशान करते थे। जब प्रार्थना करके समाप्त किया, चेले आके कहने लगे, गुरु लोग तुझे ढूंढते हैं। तो अकेलापन जो है यीशु वहां पर देना चाहता था। नीति वचन 8 उसका 17 में देखते हैं, जो बोर को मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है, प्रार्थना मत छोड़िए, बाइबल पढ़ना मत छोड़िए, कलीसिया जाना मत छोड़िए, और परमेश्वर के नियमों का पालन करना जरूर अपने जीवन में रखिए। तो परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष देगा। वचन सुने आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। एक लास्ट हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्लीज आप लोग सब अपने मेरे साथ मिलकर आंखें बंद कीजिए। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए और मन में कहिए कि प्रभु आज तूने मुझसे बात किया, आपको धन्यवाद। और कहिए कि प्रभु हम इस वचन को यहाँ छोड़ करके ना जाएं। अगर सारी आशीष हमें चाहिए, प्रभु जी आपने हमें भी कुछ करने के लिए कहा है, उस नियम को पालन करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद महान पवित्र यीशु मसीह, जीवित पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने जो भी वचन बोने के लिए दिया प्रभु जी, आपकी दया से, पवित्र आत्मा की मदद से हमने बो दिया परमेश्वर। और ये वचन परमेश्वर हृदय रूपी पटिया पे प्रभु जी गहराई से उतर जाए, अच्छी भूमि में जाके गिरे परमेश्वर, और 60 और 100 गुना फल देने वाले बन सके परमेश्वर। सभी आशीषित हो प्रभु जी। मैं आपका सेवक यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर बैठे हुए हर किसी को यीशु के नाम से हाथ बढ़ा के आशीष देता हूँ परमेश्वर। जो भी ऑनलाइन देख रहे उन्हें मैं आशीष देता हूँ परमेश्वर। जो भी परेशानी में, दुख दर्द में डूबे हुए, सभी की परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए, दुख तकलीफ दूर हो जाए। आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकने वाले सारे अंधकार की शक्ति को जीवित पवित्र यीशु के नाम से मैं तोड़ डालता हूँ। यीशु के नाम से एक एक की रक्षा कीजिए प्रभु जी। इस कलीसिया के बाद परमेश्वर फिर से ये संसार में लौटेंगे परमेश्वर। संसार की कोई भी गंदगी इन्हें छूने ना पाए। जिस तरह से पानी में तेल डालने के बाद परमेश्वर, तेल जिस तरह से पानी में नहीं घुलता परमेश्वर, ठीक वैसे ही कोई भी प्रभु जी जब इस पृथ्वी पर उतरेंगे, भूमि पे जाएंगे परमेश्वर, संसार में जाएंगे, उस संसार के साथ घुलने ना पाए परमेश्वर।
अपने आप को पवित्र बना के रखने के लिए पवित्र यीशु आप उनकी मदद कीजिए। आपने ऐसे किया इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगर कोई बीमार है, हर बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए यीशु के नाम से। अगर कोई भी घर की परेशानी है वो सब समाप्त हो जाए यीशु के नाम से। मैं आपका सेवक इन्हें आशीष देता हूं प्रभु जी, भरपूरी आशीष आने पाए। हर किसी के परिवार को शांति से भर दीजिए, अपने आशीषों से माला माल कीजिए। जो भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जीवित पवित्र यीशु के नाम से वो जरूरतें इनके जीवन में पूरी हो जाए करके मैं आशीष देता हूं परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु जी। मांगने से बढ़ के हमने प्राप्त किया, हम आप ही को महिमा देते हैं। ये सारी प्रार्थनाओं को जीवित पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू।